नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी द्वारा लिखित पद, और इस पाठ में दो भाग थे। तो शुरू के 3 जो काव्यांश थे वो हमने पढ़ लिए हैं, और अब हम पढ़ेंगे पद। और ये पुस्तक जो है वो है हिंदी ऐच्छिक, और पुस्तक का जो नाम है। नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे अंतरा भाग 2 पुस्तक से। पाठ है पद और इसके कवि हैं तुलसीदास जी। यह हिंदी ऐच्छिक है, जिसे इलेक्टिव भी कहते हैं। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे पद, और ये चौथा भाग है। 3 भाग में हमने इसी पाठ के 3 काव्यांश जो थे उसको पढ़ा था। अब यहाँ पे बच्चों, आप जैसा कि चित्र में देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी हैं और माता कौशल्या के चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो इस तरह से अब इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे वो आपको पद में मैं आगे बताने वाली हूँ। यहाँ पे बच्चों, ये पाठ का जो पद है वो इस तरह से है। और पद को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें उस समय का वर्णन है जब राम जी वन चले गए थे, और उसके बाद पूरे अयोध्या नगरवासी और माता, सभी माताएं जो हैं वो अत्यंत व्याकुल थी, दुखी थी। तो उसमें से जो है माता कौशल्या का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया था कि राम के बन जाने के बाद माता कौशल्या की स्थिति कैसी थी। तो उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने इसमें जो भी बातें वर्णित की हैं वह हम पंक्तियों के अनुसार पढ़ेंगे और उसका अर्थ भावार्थ समझेंगे। जननी निरखती बान धनुहिया, बार बार उर नैननी लावती, प्रभु जी की ललित पनहिया। बच्चों, इसमें जब राम जी चले गए थे तो माता का हृदय सभी जानते हैं कि किस तरह से अपने बच्चे के लिए यदि वह दुखी है तो उसके लिए पीड़ित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और यहाँ तो कहीं न कहीं अपने द्वारा ही बच्चे को वन में भेजा गया है, कोई ऐसी आकस्मिक घटना तो हुई नहीं है। तो इसलिए माता अब उन सारी चीजों को याद कर रही हैं जो राम के बचपन से जुड़ी हुई हैं। जननी, जननी मतलब माता, निरखी मतलब निरखती हैं, बान मतलब बाण, धनुया मतलब छोटी धनुष। जो बचपन में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जिन चीजों से खेलते थे, जिन धनुष बाण से, छोटे छोटे धनुष बाण से जैसे बच्चे खेलते थे, उसको क्या कर रही है, बार बार उर नैननी लावत, बार बार जो है उन चीजों को देख रही हैं, और बार बार अपने नैनन मतलब नेत्र, लावत मतलब लाती हैं, प्रभु जी की ललित, ललित माने सुंदर, पनैया मतलब छोटे छोटे जूते। तो दोनों लाइनों में अर्थ बच्चों इस तरह से है कि माता कौशल्या जो है वो अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत व्याकुल हैं, और बार बार अपने प्रिय पुत्र राम की उस धनुष और बाण को निहारती हैं, और बार बार जो राम जी अपने पैरों में जो छोटी छोटी पनहियां, जूते जो पहनते थे बचपन में, उसको बार बार उठा करके अपने हृदय से लगाती हैं और अपने नेत्रों तक ले जाती हैं। तो इस तरह से माता का जो हृदय है वह अपने पुत्र के लिए अत्यंत व्याकुल है, अत्यंत पीड़ित है, उसका वर्णन इन दोनों पंक्तियों में किया गया है। बार बार में बच्चों यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। भाषा जो है वो अवधि है। कबहू प्रथम जो जाई जगावती, कहीं प्रिय वचन संवारे। कभी कभी माता क्या करती हैं, माता जी वहां जाती हैं जहां पे राम जी का जो शयन कक्ष था वहां जाती हैं। कबहू प्रथम जो जाई जगावत, कभी क्या करती हैं कि पहले वो जाकर के राम को जगाती हैं। कहीं प्रिय वचन सवारे, अत्यंत जैसे माँ अपने बच्चे को बड़े स्नेह से जगाती है, ऐसे ही माता कौशल्या क्या करती हैं, अपने पुत्र राम को जगाती हैं। उठहु तात बलि मातु वदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कहते हैं कि हे तात, हे पुत्र, उठो, तुम्हारी माता तुम पे न्यौछावर है, तुम्हारी माता तुमको स्नेह कर रही हैं, तुम्हें उठा रही हैं, और उठ करके क्या करो, अनुज सखा सब द्वारे, जाओ, हे पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुमको जगा रही हैं जो तुम पर न्यौछावर हैं,
उठो जाओ, देखो द्वार पे तुम्हारे जो प्रिय सखा है, जो प्रिय मित्र हैं, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे जो स्थिति दिखाई गई है वह अत्यंत विक्षिप्त अवस्था की दिखाई गई है। राम है नहीं, लेकिन माता जो कार्य पहले करती थी वही अत्यंत कह सकते हैं कि व्याकुलता बस वैसा ही जा करके वह कार्य कर रही हैं जैसा राम थे तब करती थी। तो यहाँ माता की अत्यंत दयनीय स्थिति का वर्णन हुआ है और वात्सल्य रस यहाँ पे आपको जो है परिलक्षित हो रहा है। हालांकि यहाँ पे स्थिति जो है वो अत्यंत दुखी है, दुखद मनो स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और माता क्या कहती हैं, कबहू कहती में अनुप्रास अलंकार, कबहू कहती यो बड़ी बार भई जाओ भूप पह भैया। हे भैया, अपने पुत्र को ही ये सारे जैसे माताएं देखते हैं ना अपने बच्चों को बेटा भैया और बाबू इस तरह से करके पुकारती हैं, तो ऐसे माँ है, माता उनको कभी तो भैया कह रही हैं, कभी पुत्र कह रही हैं, कभी तात कह रही हैं। ये माँ का स्नेह होता है अपने बच्चे को, वो हर रूप में जो है वो खिलाती है और स्नेह देती है। तो यहाँ पर ऐसे ही कर रही हैं कि कबहू कहती यो बड़ी बार भई जाओ भूप पह भैया। भूप मतलब राजा दशरथ, और राम को उठाते हुए क्या कहती हैं, कभी वो ये कहती हैं कि हे पुत्र उठो जाओ राजा से मिल आओ, अर्थात अपने पिता से मिल आओ और उठो, देखो द्वार पे तुम्हारे जो मित्र हैं, जो सखा हैं, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को जब सुबह सुबह उठाया जाता है तो माताएं तरह तरह से स्नेह भी करती हैं और प्रलोभन भी देती हैं कि देखो कौन आया है, उठ जाओ। तो इस तरह का ही भाव यहाँ पर भी बच्चों, ऐसा ही वात्सल्य रस यहाँ भी परिलक्षित हो रहा है। बंधु बोल जे जो भावे गई निछावरी मैया, हे पुत्र तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लग रहा हो वह तुम जेई मतलब खा लो। और आप देखेंगे कि जब राम का विवाह और अयोध्या में जब इस तरह के मांगलिक अवसर हुए थे तो एक होता है कि जेवना जेना, जेई शब्द से तात्पर्य खाने से है, यहाँ पे भोजन करने से है। तो जेई मतलब जो तुम्हें, हे बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे, हे पुत्र तुम्हें जो अच्छा लगे उठो वह तुम खा लो। गई निछावर मैया, तुम्हारी माता तुम पे निछावर हो रही हैं, हे पुत्र उठो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उसको तुम खा लो। कबहू समुझ मोहि बन गमन राम को, रही की चित्र लिखी सी। अब यहाँ पे बच्चों यह उल्लेख किया गया है कि अब जो वास्तविक स्थिति है, ये जितनी भी आप ऊपर की स्थितियां आपने देखी हैं वो माता के हृदय की व्याकुलता को वर्णित करती हैं। वह अत्यंत विक्षिप्त अवस्था में है और कभी जाकर के राम को उठाती हैं, कभी कहते हैं हे पुत्र उठो, तुम्हारे सखा तुम्हारे मित्र जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। कभी वो कहती हैं कि हे पुत्र उठो जाओ अपने पिता से मिल आओ, बहुत अधिक समय हो गया है। और इस तरह तरह से उनसे जो है वार्ता करती हैं और यह उनकी मानसिक स्थिति को भी यहाँ पर दर्शाता है कि वो किस तरह से राम के लिए व्याकुल हैं। लेकिन अब इन पंक्तियों में बच्चों देखो, कबहू समुझ बन गमन राम को, परंतु जब उन्हें याद आता है कि उनके पुत्र तो राम जो हैं वो कहाँ चले गए हैं, वन चले गए हैं, तब वो क्या होती हैं, एकदम चित्र लिखित सी, जैसे कहीं निगाह हमारी अटक जा रही हो और हम एक टक वहीं देखते हों और ये सोचते हैं कि अरे जो मैं कह रही हूँ वो तो है ही नहीं, क्योंकि उनके पुत्र राम तो वन को जा चुके हैं। तो उस समय उनकी स्थिति चित्र लिखित सी हो जाती है और चित्र लिखी में उपमा अलंकार है, सी लगा हुआ है यहाँ पर, तो उपमा अलंकार है। तुलसीदास वह समय कहते लागत प्रीति सिखी सी, इसमें उपमा अलंकार है बच्चों। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या की स्थिति बिल्कुल चित्र लिखित सी हो जाती है और वह प्रेम बस उधर ही मोरनी सी हो जाती है और उधर ही वह क्या कहते हैं एक टक लगातार देखती रहती है। तो इस तरह से बच्चों इस पद का यह भाव है, यह अर्थ है और इसमें जो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से है, भाषा जो है वो अवधि है, रस जो है वो वात्सल्य रस है और बार बार में आप देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जगह जगह इसमें आपको अनुप्रास अलंकार भी है, जाय जगावत में अनुप्रास अलंकार
और इसी तरह से इसमें नीचे मैंने बताया चित्र लिखी सी, प्रीति सिखी सी, सिखी मतलब मोरनी सी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो और इसमें क्या है, माता कौशल्या की मन स्थिति का, उनकी दशा का, उनकी व्याकुलता का, उनके हृदय की पीड़ा का वर्णन किया गया है। जो पद का मूल भाव है बच्चों, वो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। आप यहाँ से पढ़ करके भी इसको समझ सकते हैं और सुन करके भी। इसमें मैंने बता दिया है कि जो 2 पद हैं, पहले पद में इस तरह से है, तो प्रस्तुत दोनों पद जो है वो गीतावली से लिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है, जो मैंने अभी अभी आपको पद पढ़ाया है। उससे संबंधित यहाँ पर बता तो दिया था मैंने, यहाँ लिख भी दिया है, ताकि आपको वो विस्मृत न हो, स्मरण रहे, याद रहे कि पहले वाले पद में क्या हुआ था। और इसे आप अपनी कॉपी में अगर लिख लेंगे तो इससे आधा भाव तो इसी से समझ में आ जाता है। और भाव सौंदर्य की दृष्टि से जब हम प्रश्न के उत्तर देते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में, सामान्य परीक्षाओं में, प्रथम मासिक, द्वितीय मासिक परीक्षाओं में, या जब भी पाठ्यक्रम ये आता है जिसमें पाठ आता है, तो उसमें जो भाव सौंदर्य आता है, तो भाव सौंदर्य हमें अगर इस तरह से संक्षेप में भी याद रहेगा कि इसमें क्या कहा गया है, तो भी हम उस भाव को समझ करके और उस पद को पढ़ते हुए फिर हमें वो एकदम से बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरे पद में अभी हम पढ़ेंगे दूसरे स्लाइड में, तो उसमें जो है क्या वर्णन किया गया, उसमें भी माता कौशल्या राम के वियोग में दुखी हैं, और वहां पे उल्लेख जो है उनके अश्वों का, उनके घोड़ों का किया गया है, जिसको देख कर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का उसमें निवेदन करती हैं। वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो यहाँ से बच्चों ये मूल भाव आप दोनों लिख लेंगे। संक्षेप में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं, जैसे जननी का अर्थ तो माता सभी आ जानते हैं, यहाँ माता कौशल्या के लिए, इसलिए माता कौशल्या का उल्लेख मैंने कर दिया है। पनैया जो है वो छोटे जूते होते हैं, बदन मतलब शरीर, निरखी मतलब देखती हैं, बाण मतलब वाण तीर, जयी मतलब भोजन करना। मैंने कहा था कि जयी और जीवना, जयी शब्द जो है वो अवधी भाषा का। जननी सिखी सी, इस पे आधारित इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर के। और अब इन्हीं प्रश्नों को आप ये समझ सकते हैं कि काव्यांश आधारित भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हमें 1 नंबर के प्रश्न के अनुसार वो याद रहेगा, तो विकल्प से हमें सही उत्तर चुनने में आसानी रहेगी। तो ये पहले वाले ही पद पे आधारित है कि प्रस्तुत पद गीतावली से लिया गया है। ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि प्रस्तुत पद, लाइन दी रहती है जननी सिखी सी, कहाँ से लिया गया है, तो गीतावली से, कवितावली से, इस तरह से जो है वो रामचरितमानस से। ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं जिसमें से आपका सही उत्तर जो होगा वो गीतावली होगा। और इसमें वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहले पद और दूसरे पद में, या दूसरे पद में ही माता जो कौन सा रस है इसमें विद्यमान है, तो माँ और पुत्र के स्नेह को यहाँ दिखाया गया है, और माँ कैसे अपने राम के प्रति, अपने पुत्र के प्रति अपनी ममता के बारे में बता रही हैं, उसका उल्लेख है। तो वो उससे ऐसे प्रश्न जब हमें याद रहते हैं तो विकल्प का चयन करते समय हमें कठिनाई नहीं होती है। इस पद में किसका वर्णन किया गया है, तो इस पद में माता कौशल्या और राम का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके बहुविकल्पात्मक में बन जाएंगे। अगर आपको सही उत्तर पता होगा तो विकल्प से चयन आप आसानी से कर सकेंगे। माता कौशल्या किन किन वस्तुओं को देखकर राम का स्मरण करती हैं, धनु, उनके धनुष बाण जो बचपन में बच्चे भी खेलते हैं। अभी हम अगर आप देखेंगे आपके सामने भी ये दृश्य आ रहा होगा, जब हम दशहरे पर मेले में जाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि गदा, धनुष बाण, तीर कमान, ये सारी चीजें मिलती हैं और बच्चे उसको खरीदे बिना नहीं रहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे धनुष और बाण से चारों भाई बचपन में खेलते थे। यह स्वाभाविक है, सभी बच्चों के जीवन में ये क्षण आते हैं, और उसका ही उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब माता से चूंकि वह पुत्र उनके दूर हैं, तो जब भी उनसे संबंधित चीजें वह देखती हैं तो उन्हें और अधिक पीड़ा होती है, और उसको कभी अपने हृदय के पास ले आकर के लगाती हैं, कभी अपने नेत्रों के पास। तो यहाँ पर
उनका वात्सल्य रस जो है वह परिलक्षित होता है और उनकी व्याकुलता, उनकी मनोदशा का वर्णन जो है यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है तुलसीदास जी के द्वारा जो इसमें बताया गया है। इस तरह से बच्चों इसको आप लोग अच्छे से पढ़ करके अच्छे से याद करेंगे और इसको लिखेंगे भी, क्योंकि लिखित जो है वो हमें अधिक समय तक याद रहता है। प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा में तथा किस शैली में लिखा गया है, तो आप यहाँ पे मैंने बता दिया था अवधी भाषा है। प्रस्तुत काव्यांश किस छंद में लिखा गया है, तो पद छंद है। यहाँ पे दोहा और चौपाई नहीं है बच्चों, यहाँ पर जो छंद है वो क्या है, वो पद है, क्योंकि दोनों ही जो काव्यांश है वो पद में ही है। प्रस्तुत काव्यांश से पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार मैंने बता दिया था बार बार में, उपमा अलंकार, चित्र लिखी सी और सीखी सी में है, और अनुप्रास अलंकार भी मैंने बता दिया था, वहां से चुन करके हमें लिखना है। प्रस्तुत पद की सप्रसंग व्याख्या बच्चों आपको करनी है, जिससे कि वो याद रहेंगे और उससे आप अच्छे से प्रश्नों के उत्तर भी लिख पाएंगे। धन्यवाद।